वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक फिगर दिया गया, इस फिगर में ABD इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है A, एंगल A 90 डिग्री का है, साथ साथ AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये हमें दिया गया है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें प्रूव करना है AB² BC इंटू BD। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि AB² BC इंटू BD हम कैसे प्रूव करें, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, किस तरह से हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। मान लीजिए आपको प्रूव करना है AB² BC इंटू BD। आप AB² में लिख सकते हैं AB इंटू AB इक्वल टू BC इंटू BD। अब इसको हम लिख सकते हैं AB और BC को नीचे ले आए, यहाँ AB को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, तो BD अपॉन AB मिल गया। अब आप देखें न्यूमरेटर, ये जो रेशियो मिल रहा है साइड्स का, ये किन किन ट्रायंगल्स को बिलोंग करता है। आप देखें AB और BD, AB और BD, ये साइड्स हमें ABD ट्रायंगल की मिल जाएंगी। तो आप AB और BD से जान सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABD की साइड्स हैं। और BC और AB को आप देख सकते हैं, देखिए BC कहाँ है, ये है BC और AB ये, तो ये ACB ट्रायंगल की साइड्स हैं, ACB। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें करना क्या है। बेसिकली हमें ABD और ACB इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ACB ये छोटा ट्रायंगल है और ABD पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो हमें इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल की सिमिलर प्रूव करना है। जैसे हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालने पे हमें ये रेशियो मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग रिजल्ट को निकाल सकते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना इजी है, क्योंकि हम लोग थ्योरम 6.7 में यही प्रूव कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू हाइपोटेनस डिवाइड दिस ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। ये हम लोग जानते हैं थ्योरम 6.7 से कि इस अल्टीट्यूड के दोनों ओर के जो ट्रायंगल्स हैं वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, साथ साथ आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग 6.7 में डिराइव कर चुके हैं। उसी प्रोसेस से हम यहाँ पे फिर से दिखाएंगे कि ABD और ACB ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारा मकसद है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACB को सिमिलर दिखाना। तो हम लोग ये लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब आप लोग देखिए ABD ये बड़ा ट्रायंगल है और ACB ये छोटा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक एंगल B कॉमन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC। तो ये जो एंगल्स हैं ये कॉमन एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स में। इसके बाद हमें एक एक राइट एंगल मिलेगा। आप ट्रायंगल ABD में देखें, BAD ये एंगल 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे ACB ये एंगल हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा। तो हम ABD में कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACB, बोथ राइट एंगल। दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम ये कह देंगे ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए ABD सिमिलर टू ट्रायंगल जो हम लिखेंगे उनके लेटर्स का ऑर्डर क्या होगा। एंगल B और एंगल B के बराबर हैं, तो यहाँ पे एंगल B सेकंड प्लेस पे है, दूसरे ट्रायंगल का एंगल B भी हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। नेक्स्ट एंगल A एंगल C के बराबर है, यहाँ एंगल A फर्स्ट लेटर है, यहाँ एंगल C फर्स्ट लेटर होगा। अब थर्ड लेटर बचा वो हम बाकी स्थान पर लिख देंगे, ये ABD है और यहाँ पे CBA आ जाएगा क्योंकि ACB ट्रायंगल के साथ हमने इसको कंपेयर किया है। तो आप लोग समझ लीजिए एंगल A एंगल C के बराबर है, ये देखिए A और C बराबर है। एंगल B एंगल B के बराबर है, ये दोनों कॉमन एंगल है, और एंगल B एंगल A के बराबर है, दूसरे ट्रायंगल CBA के। अब जब हमने लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से हम दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं साइड AB अपॉन साइड BC इक्वल टू साइड BD अपॉन साइड BA, BA को हम AB लिख सकते हैं, इक्वल टू साइड AD फर्स्ट और थर्ड लेटर अपॉन साइड CA, इसको हम AC लिख सकते हैं।
अब हमें जो प्रूव करना है वो चीज हम यहाँ से उठाएंगे। हमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे ए बी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे ए बी न्यूमरेटर में है। अगर आप इन दोनों रेशियोज को ले लें तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं, हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब देखिए सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, या हम लिख सकते हैं AC अपॉन बी सी इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। अब आप देखें कि न्यूमरेटर किस ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं, AC और DC। AC और DC, तो ये दोनों साइड्स हमें इस ट्रायंगल ACD से मिल जाएंगे। तो हमें एक ट्रायंगल मिलना है ACD, और BC और AC कहाँ है, BC और AC, तो ये दूसरा ट्रायंगल है ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। इनको भी हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए मान लीजिए हमने ये एंगल x मान लिया। जब ये एंगल x है, ये एंगल 90 है, तो एंगल B हो जाएगा 90 माइनस x। इसके अलावा आप देखिए ये पूरा एंगल था 90, इतना एंगल हमने x माना, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस x। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि CAD और CBA ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए ACD और ABC, ACD इस तरफ का एंगल है, ट्रायंगल है, और ABC इस तरफ का ट्रायंगल है। आप देखें ACD का एंगल CAD हमने 90 माइनस x निकाला है, और ABC का एंगल ABC हमने 90 माइनस x निकाला है। तो हम कह सकते हैं एंगल CAD इक्वल टू एंगल ABC। अकॉर्डिंग टू फिगर हमने ये प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट आप देखें कि ACB 90 का है और ACD ये भी 90 का है, तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB, ये बोथ 90 डिग्री, बोथ राइट एंगल हमें मालूम है। दो एंगल्स इक्वल हुए, सेम टू सेम प्रोसेस से हम कहेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब फिर से हमें एल्जेब्रिकली किस फॉर्म में लिखना है, ACD एंगल A के बराबर एंगल B है, तो जहां पे A लिखा वहां पे हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर B लिखेंगे। ACD एंगल C के बराबर एंगल C है, यहाँ C बीच में है, तो यहाँ पे भी C लिख देंगे। अब ये ट्रायंगल था ACD और ये ट्रायंगल था ABC, तो जो लास्ट लेटर बच गया वो यहाँ पे A लिख दिया हमने थर्ड प्लेस पे। तो ACD इज सिमिलर टू BCA हमने प्रूव कर दिया है। अब हम CPST से कह सकते हैं देयरफॉर AC अपॉन BC, फर्स्ट टू लेटर्स, नेक्स्ट लास्ट टू लेटर्स CD अपॉन AC इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड AD अपॉन AB। अब प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर। आप देखें AC एक जगह न्यूमरेटर मिलेगा, दूसरी जगह डिनोमिनेटर मिलेगा। इन दोनों रेशियोज को हम ले लें, AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। यही हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट को सेम प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है। हम इसको लिख सकते हैं AD इंटू AD इक्वल टू BD इंटू CD, और अब हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू CD अपॉन AD। न्यूमरेटर है AD और CD, यानी कि ये ट्रायंगल ACD की साइड्स हैं, ACD की साइड्स हैं AD और CD। डिनोमिनेटर में BD और AD, ये ट्रायंगल ABD की साइड्स हैं, ABD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें फिर से सिमिलर दिखाना है, और उसी प्रोसेस से हम दिखाएंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट दिखाया है। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD, ACD ये शेडेड वाला ट्रायंगल है और ABD बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब आप देखें कि दोनों में ACD में एंगल ABC जो है वही ABD में एंगल ADB है, तो एंगल D दोनों में कॉमन हमें मिलेगा। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB, ये कॉमन एंगल हमें मिल गया दोनों ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट आपको एक राइट एंगल मिलेगा। देखिए ACD 90 डिग्री का है
DAB ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DAB, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो गए, बोथ राइट एंगल। अब हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एंगल D के बराबर एंगल D है, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ D लिखा, यहाँ पे भी हम थर्ड प्लेस पे D लिखेंगे, एंगल D कॉमन है। एंगल C बराबर है एंगल A के, यहाँ पे C लिखा, तो यहाँ पे हम सेकंड प्लेस पे A लिख देंगे, और अब जो खाली स्थान बचा फर्स्ट प्लेस, उसमें हम बाकी बचा हुआ लेटर लिख देंगे। ABD, A हो गया, D हो गया, और B यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ACD इज सिमिलर टू BAD हमने प्रूव कर दिया है। अब हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिखा दें, इक्वल AC अपॉन AB, BA को हमने AB लिख दिया, CD अपॉन AD इक्वल टू AD अपॉन BD, फर्स्ट और थर्ड लेटर। प्रूव करना है हमें AB स्क्वायर, इन दोनों लास्ट वाले दोनों रेशियो में आप देखें, एक जगह डिनोमिनेटर में AD है, दूसरी जगह न्यूमरेटर में AD है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD। ये हमारा प्रूव हो चुका है, AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD। तो आपसे पहले हमें जो प्रूव करना है, इसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख के ये आइडेंटिफाई किया कि हमें कौन कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, और ऐसा करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे दो ट्रायंगल्स कौन से हैं। उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव किया है, और सिमिलर प्रूव करने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाते ही हमें दो रेशियो ऐसे मिल जाते हैं इन तीनों पार्ट्स में, जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है, एक्चुअली ये 6-7 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आपने इस तरह का क्वेश्चन शायद क्लास 8 में भी लगाया है। कहा जा रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं और ये राइट एंगल C पे है। दो साइड्स कौन कौन सी इक्वल होंगी? देखिए हम तो ये जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होती है इस राइट एंगल के अपोजिट साइड, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हाइपोटेनस साइड लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइड AB को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि साइड BC इक्वल टू साइड AC है, और हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में बताएंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री एंड BC इक्वल टू AC, ये हमें मालूम है BC इक्वल टू AC। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अब आप लोग प्रूव कर लीजिए। पहले लिखते हैं we need to prove that AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब हम लोग इसका प्रूव कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे एंगल C 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें मालूम है BC और AC दोनों बराबर हैं, तो अगर हम BC की जगह पे AC रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC को हमने AC से रिप्लेस कर दिया प्लस AC स्क्वायर। तो देखिए हमें तीन लाइनों में मिल गया है जो हमें प्रूव करना था, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। 8th क्लास में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया था कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें प्रूव करना था AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जिसमें साइड AC और BC दोनों बराबर हो, साथ साथ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो, तब आप प्रूव कीजिए कि ABC इज ए राइट ट्रायंगल। अब उल्टा है, कन्वर्स प्रूव करना है। किसी भी ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो उस साइड की अपोजिट एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइड AB यानी एंगल C 90 डिग्री का होगा।
तो आइए सबसे पहले हम लोग गिवन में देंगे क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। गिवन इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। और हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल हमें 90 का मिल गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप प्रूफ में आ जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें मालूम है वी हैव, ये हमारे पास है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और 2AC स्क्वायर का हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। लेकिन आप देखें कि हमें ये दिया गया है AC और BC दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास है वी हैव AC इक्वल टू BC, तो इस BC को हम यहाँ पे AC की जगह रिप्लेस कर देते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यही हमें निकालना था। किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो जो पहले वाली साइड है उसका अपोजिट एंगल यानी एंगल C 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C is 90 डिग्री, hence triangle ABC is a right angle triangle। यही हमें प्रूव करना था।